जमाना बदल गया है, जिंदगी बदल गई है। हमारी उम्र के लोग याद करें कैसे बेकार के रिश्तों और बंधनों में उलझे रहते थे हम लोग। बाप के चेहरे में ईश्वर देखते थे हम, मां के चरणों में स्वर्ग दिखाई देता था। लेकिन अब लोग समझदार हो गए। आज की पीढ़ी बड़ी होशियार और प्रैक्टिकल हो गई है। उनके लिए हर रिश्ता एक सीढ़ी की तरह है जिस पर पांव रख करके वो आगे। नमस्कार। आज हम 2003 की एक बहुत ही चर्चित फिल्म बागबान के एक रिव्यू पर बात कर रहे हैं। हाँ, बागबान। ये फिल्म तो जैसे एक इमोशनल लैंडमार्क बन गई थी। बिल्कुल। और हमारे पास जो ये रिव्यू है, इसके जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि फिल्म की खास बातें क्या रहीं। जाहिर है मेन फोकस तो पेरेंट्स चिल्ड्रन रिलेशनशिप है। जी, खासकर बुढ़ापे में सम्मान और देखभाल वाला एंगल। हाँ। रिव्यू के हिसाब से कहानी तो सीधी है। राज मल्होत्रा, पूजा, अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी जी पूरी जिंदगी बच्चों के लिए लगा दी। सही। और फिर जब उन्हें जरूरत पड़ी तो बच्चों ने एक तरह से अलग अलग कर देते हैं, बोझ समझने लगते हैं। यहीं पर रिव्यू कहता है फिल्म का पूरा इमोशनल वेट है। बिल्कुल, वो जो उम्मीद टूटने का दर्द है। अच्छा, एक्टिंग की बात करें तो रिव्यू जाहिर है अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी की बहुत तारीफ कर रहा होगा। हाँ, जबरदस्त तारीफ। रिव्यू कहता है कि उन्होंने सिर्फ डायलॉग से नहीं, अपनी पूरी बॉडी लैंग्वेज से, आंखों से, वो बुढ़ापे की मजबूरी और फिर भी वो सेल्फ रिस्पेक्ट बचाए रखने की जो कश्मकश है, बहुत अच्छे से दिखा। हाँ, बहुत अच्छे से। और रिव्यू ये भी पॉइंट आउट करता है कि उनके सामने बच्चों की किरदार थोड़े से शायद सेल्फिश दिखाए गए हैं। हाँ, मतलब कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करने के लिए शायद। जी हाँ, लेकिन वहीं पर सलमान खान का किरदार आता है, अलम। हाँ, अडॉप्टेड बेटा। जी। रिव्यू कहता है कि वो किरदार कहानी के लिए बहुत जरूरी है। वो सिर्फ एक अच्छा बेटा नहीं है, बल्कि वो जैसे एक सवाल खड़ा करता है कि असली संतान कौन है? खून का रिश्ता जरूरी है या फर्ज और प्यार? सही कहा। वो कॉन्ट्रास्ट बहुत शार्प है, दिखाता है कि रिश्ते खून के मोहताज नहीं होते। अच्छा, एक्टिंग के अलावा रिव्यू म्यूजिक और डायलॉग्स के बारे में क्या कहता है? गाने तो बहुत चले थे इसके। बिल्कुल। रिव्यू मानता है कि आदेश श्रीवास्तव का संगीत फिल्म की जान था। गाने जैसे मैं यहाँ तो वहाँ, हाँ। चलते चलते, ये सिर्फ सुनने में अच्छे नहीं है। रिव्यू के हिसाब से ये कहानी के दर्द को, वो जुदाई को दर्शकों तक पहुंचाते हैं, फील कराते हैं। जी। और डायलॉग्स, रिव्यू शायद उन्हें थोड़ा मेलोड्रामेटिक मानता है। हाँ। थोड़ा उपदेश जैसा। हाँ, कुछ डायलॉग्स काफी भारी लगते हैं। हाँ, भारी लगते हैं। लेकिन रिव्यू ये भी मानता है कि यही वो डायलॉग्स थे जो सीधे आम दर्शक के दिल पे लगे। जैसे वो लाइन है, माँ बाप का दिल तोड़कर आज तक कोई खुश नहीं रह पाया। हाँ, ये बहुत पॉपुलर हुई थी। बहुत। तो रिव्यू कहता है कि इसी सीधेपन ने फिल्म को लोगों से कनेक्ट किया। तो मतलब इमोशनल हुक बहुत स्ट्रांग था। टेक्नोलॉजी की बात करें, सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग, इस पर रिव्यू की क्या राय है? टेक्निकल साइड पर रिव्यू सिनेमेटोग्राफी को ठीक ठाक बताता है। मतलब सिंपल लेकिन इफेक्टिव, कहानी के मूड को सपोर्ट करती हुई। ओके। हाँ, एडिटिंग पर रिव्यू जरूर कहता है कि फिल्म शायद थोड़ी लंबी लगती है, कुछ सीन्स शायद छोटे हो सकते थे। हाँ, थोड़ी खींची हुई महसूस होती है कहीं-कहीं। होती है। लेकिन फिर रिव्यू ये भी कहता है कि शायद वो लंबाई जरूरी थी, किरदारों का अकेलापन, उनका दर्द महसूस कराने के लिए, दर्शक उसमें पूरी तरह डूब जाएं, उसके लिए। समझ गया। तो मतलब हो सकता है कुछ टेक्निकल फ्लॉज हों, लेकिन इमोशनल इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि वो भारी पड़ा। बिल्कुल। और फिल्म का जो ओवरऑल असर रहा समाज पर, उसके बारे में रिव्यू क्या कहता है? इम्पैक्ट क्या था? यही रिव्यू का शायद सबसे अहम पॉइंट है। वो इसे सिर्फ एक हिट फिल्म नहीं मानता, वो कहता है ये कल्चरल फिनोमिनन बन गई थी। अच्छा। हाँ, रिव्यू इस बात पर जोर देता है कि फिल्म ने उस वक्त समाज में जो एक डर था कि नई पीढ़ी पुरानी वैल्यूज भूल रही है, माँ बाप का सम्मान कम हो रहा है, उस डर को आवाज दी। सही। और माता पिता का सम्मान वाले मैसेज को बहुत ही पावरफुल तरीके से सामने रखा। इसीलिए बहुत से लोगों ने उससे रिलेट किया, अपनी जिंदगी से जोड़ा। और शायद इसीलिए आज भी इतनी देखी जाती है टीवी पर। बिल्कुल। रिव्यू कहता है कि इसी इमोशनल कनेक्ट और सोशल मैसेज की वजह से वो इसे 5 में से 4 स्टार देता है। तो कुल मिलाकर इस रिव्यू के हिसाब से देखें तो बागबान सिर्फ एक फैमिली ड्रामा नहीं है,
बल्कि ये इंडियन सोसाइटी में रिश्तों, जिम्मेदारियों और पीढ़ियों के बीच जो तनाव है उस पर एक तरह की टिप्पणी है। हाँ, और ये याद दिलाती है कि रिश्ते शायद खून से ज्यादा देखभाल और सम्मान से बनते हैं, अपनेपन से बनते हैं। सही कहा। और यहीं से वो एक सवाल भी उठता है जो रिव्यू शायद हमें सोचने के लिए छोड़ देता है। क्या वाकई परिवार का मतलब सिर्फ खून के रिश्ते ही हैं? या अलम जैसे किरदार हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि असली रिश्ता तो वो है जिसे हम अपनी जिम्मेदारियों से, अपनी भावनाओं से, अपनी इंसानियत से बनाते हैं। ये एक सवाल है जो फिल्म देखने के इतने सालों बाद भी रेलेवेंट लगता है।